गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल ऑफ सॉल्यूशन। मैं आज शायद इस चैप्टर को अंतिम रूप दे रहा हूँ। अंतिम जो है वो न्यूमेरिकल आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल का आना निश्चित होता है एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन which have contained 1.00 gram electrolyte in 50 gram of बेंजीन। 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन मतलब 1 ग्राम जो है सोल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 50 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व है। ठीक है, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.40 केल्विन। 0.40 मतलब इतना टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपको क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, आपको केएफ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है सीधा डेल्टा टी एफ इजगल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। यहाँ से हमें एम ए इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो एम ए की वैल्यू आप क्या रखोगे, सॉरी एम ए बराबर निकालोगे तो एम ए बराबर हो जाएगा आपका के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। ठीक है, तो आप यहां से आप लोग जो है एम ए की वैल्यू पुट कर लोगे। एम ए हमें निकालना है, के एफ का मान दे रखा है हमें 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, डब्ल्यू ए का मान दे रखा है 1.0, और जो आपके पास में एम ए दे रखा है, एम ए आपके पास में दे रखा है कितना, एम ए जो है वो निकालना है। डेल्टा टी एफ हमको दे रखा है 0.40 केल्विन दे रखा है इंटू 1000 और डब्ल्यू बी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना है, सॉरी डब्ल्यू बी है, मतलब मोलिकुलर मास नहीं, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वो है कितना 50 ग्राम। ठीक है, तो आप लोगों के पास में यहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। एम ए बराबर, देखो इसको मैं इससे काट देता हूं तो यहाँ पे आ गया कितना 20। इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास में डेसिमल हट गया यहाँ से। तो देखो ये यहाँ से कट गया कितने बार, 2 बार, और 2 से इसको आप कितने बार कट जाओगे, ये 2 जो है 50 बार कट जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में आंसर एम ए आ गया 5.12 इंटू 50, और ये जो करीब है आपके पास में आंसर जो आएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स का आंसर आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। मॉलिक्यूलर मास जो है 256 के करीब आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, इसके बाद में आप लोग जो है अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके पास में नाइट्रोबेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दे रखा है 278.82। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन is equal to
278.82 Kelvin. The freezing point of nitrobenzene is 278.82 Kelvin. ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है, 0.25 मोलल, सीधी मोललिटी दे रखी है, मोलल सोल्यूट आर एग्जिस्ट, 0.25 मोलल exist, then depression in freezing point become 2 डिग्री। 2 डिग्री का जो है इसमें क्या हो जाता है, डिप्रेशन। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एफ। आपको इसमें लिए क्या निकालना है, के एफ निकालना। सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, तो आप लोगों को पता है डेल्टा टी एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, और डेल्टा टी एफ बराबर आपका हो जाएगा क्या, के एफ और मोलिटी। लेकिन हमारे पास में डेल्टा टी एफ नहीं दिया है प्योर सॉल्वेंट का। अब आपको पता है कि डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है प्योर सॉल्वेंट का, जो फ्रीजिंग पॉइंट तो होता है ज़्यादा और सॉल्यूशन का होता है कम, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो नाइट्रोबेंजीन का प्योर का दे रखा है हमको कितना, डेल्टा टी एफ दे रखा है इसके अंदर 2 डिग्री दे रखा है, टी एफ जीरो का मान कितना दे रखा है। तो इसको या तो आप लोग क्या करो कि जो इसको या तो आप 2 डिग्री को केल्विन में बदल लो, तो 2 डिग्री को अपन केल्विन में बदल देंगे तो केल्विन हो जाएगा 270.5/2, तो ये आ जाएगा 275.15। तो डेल्टा टी एफ का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 275.15 आपका डेल्टा टी, सॉरी 275.15 आपका डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, और टी एफ जीरो आपको दे रखा है कितना, टी एफ जीरो दे रखा है 278.82, 278.82। तो यहां से आप टी एफ निकालोगे आप, तो टी एफ जो है सॉल्यूशन का टी डेल्टा टी एफ हमको दे रखा है, जो दे रखा है 0.2 डिग्री। ठीक है, 0.2 डिग्री दे रखा है, तो 2 डिग्री को आप क्या करोगे 273 1 मिनट डेल्टा टी एफ। इसमें आप लोगों को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है ना, नाइट्रोबेंजीन का प्योर सॉल्वेंट का वो दे रखा है, तो इसमें हमको मोलरिटी दे रखी है। तो के एफ का मान अपन सीधा भी तो निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या कि बिल्कुल यहाँ से, इसमें कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है अपन को, यहाँ से आप सीधा के एफ निकाल सकते हो। के एफ बराबर आप कैसे निकालो, डेल्टा टी एफ अपॉन मोलरिटी। डेल्टा टी एफ का मान कितना दे रखा है 2, के एफ बराबर 2 डिप्रेशन दे रखा, और मोलरिटी इसकी दे रखी कितनी 0.24 मोल। तो आपके पास में आंसर जो आ जाएगा 8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका के एफ आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा, इसके अंदर आपको वो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए, ए सॉल्यूशन which have contained a solution which have contained 25.6 gram सल्फर। एक सॉल्यूशन है जिसके पास में 25.6 ग्राम सल्फर है इन 1000 ग्राम ऑफ नेप्थलीन, ठीक है, ठीक है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेशन इन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट इज 680 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सल्फर दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। उस सल्फर का फॉर्मूला याद करो। तो और केएफ का वैल्यू दिया है नेफ्थलीन के लिए आपके पास में 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आप लोगों के पास में सीधा आपके पास में सभी चीजें हैं, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है एम ए निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। एम ए का मान, के एफ का मान इसमें दे रखा है 6.8, तो डब्ल्यू ए का मान आप कितना रखोगे यहाँ पे, कितना 25.6 ग्राम सल्फर है ना, और इसका डेल्टा टी एफ का मान दे रखा है 0.680 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद में 68 आपके पास में ये आ गया इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो है इसके बाद में आप लोगों के पास में 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी कितना देखा 1000। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास में मोलिकुलर वेट जो आएगा इसका वो क्या होगा, तो 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256। अब आप लोगों को पता है कि सल्फर जो होता है उसके कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर, तो Sx लिख लेते हैं, उसके बराबर कितना हो जाएगा 256। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू किसकी निकालते हैं, x की, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 256 अपॉन सल्फर का मोलिकुलर वेट जो होता है कितना होता है 32, तो x का मान कितना आ जाएगा, इसका मतलब सल्फर का मोलिकुलर वेट कितना है यहाँ पे F8 के फॉर्म में यहाँ सल्फर एग्जिस्ट करता था। तो ये न्यूमेरिकल था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग थोड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी इसका लेते हैं। एंड ये क्वेश्चन हमने नहीं किए थे पहले, इसके जब एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के जो कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, when it dissolve in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है कि जब इसको 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका कितना होता है 3 केल्विन। तो आप लोगों को बच्चों इसके लिए पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है वांट ऑफ जो है फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। आप सबसे पहले इसके लिए क्या निकालोगे, वांट ऑफ फैक्टर निकालोगे। और वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, है ना, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डिसोसिएशन के बाद में NaCl में 2 पार्टिकल्स हो जाते हैं, और डिसोसिएशन से पहले या फिर ऐसे लिख लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये आई होता है हमारा। तो डिसोसिएशन जब हो जाएगा तो NaCl आपके सामने, NaCl जो होता है आपका Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएशन के बाद में हो जाएंगे आपके 2 नंबर ऑफ, अब पहले कितने थे 1, तो I का मान यहाँ पे क्या जाएगा 2।
तो अब अपन को जो है हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकाल देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ देखिए हम इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। क्वांटम फैक्टर, तो यहाँ पे हम हमारे पास में आई का मान जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ और स्मॉल एम हो जाएगा। तो के एफ का मान हमको इसके अंदर जो है सॉरी के एफ की वैल्यू हमें इसके अंदर दी गई है, वो दी गई है के एफ की वैल्यू हमें 1.86, के एफ बराबर दे रखी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमको मोलैलिटी निकालनी है पूरी। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ हमको दे रखा है, तो इसको हम पूरा खोल के लिख देते हैं। डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, इस प्रकार से कर लेंगे हम। तो अब यहाँ से हम लोग डब्ल्यू बी निकालना चाहिए, सॉरी एम ए निकालना चाहें तो क्या करेंगे हम, आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। आई का मान हमारे पास में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटम फैक्टर जो आया वो 2 आया, के एफ का मान हमको इक्वेशन में दिया हुआ था 1.86, डब्ल्यू ए का मान देखा, कैलकुलेट द सोडियम क्लोराइड अमाउंट, सॉरी हमें इसके अंदर मोलिकुलर मास नहीं निकालना था, हमें डब्ल्यू ए निकालना था। इसके अंदर क्या निकालना था, डब्ल्यू ए अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एम ए निकालना था हमको, क्या निकालना था इसके अंदर। इस फॉर्मूले को वापस चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो हमें डब्ल्यू ए निकालना है, देखो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। डब्ल्यू ए निकालना था, मैंने उल्टा कर दिया सबको। तो डब्ल्यू ए निकालना था मुझे, तो सॉरी मैंने क्या किया, डब्ल्यू बी एम ए इनको मल्टीप्लाई करके बिल्कुल सही किया। तो अब डब्ल्यू ए का मान निकालूंगा मैं, डेल्टा टी एफ का मान दे रखा है पर 3 केल्विन, एम ए का मान सोडियम क्लोराइड के लिए जो सोडियम क्लोराइड का वेट होता है 58.5 होता है, ठीक है। डब्ल्यू बी जो है सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 1000 ग्राम, कितना देगा 1000 ग्राम, इंटू आई का मान 2 होता है, के एफ का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, इंटू 1000। देखो 1000 से तो 1000 कट गया, ठीक है। और इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास डब्ल्यू ए जो आ जाएगा आपके पास 47.2 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 7.5 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 7.5 केल्विन, मतलब हमको फ्रीजिंग पॉइंट में 7.5 केल्विन कमी करनी है। तो आप क्या करोगे, 68 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है आप लोग कितने सॉल्वेंट के मास में आप मिलाओगे, ठीक है। तो टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाउ मच amount of solvent taken, how much amount of the solvent taken, ठीक है। oh for this the kf value of solvent 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका वैल्यू है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हमारे पास में। हमें क्या निकालना है, पहले हमारा बेसिक फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मोलैलिटी, है ना। और सोडियम क्लोराइड है तो इसके लिए आई भी निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो इसमें होता है, तो आई और लिख लीजिए,
और आई अभी निकाला अपने सोडियम क्लोराइड के लिए 2 होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलिडिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है, डब्ल्यू बी हमें निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू बी बराबर लिख देंगे आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ। ये डेल्टा टी एफ को यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले आया हमें। तो अब डब्ल्यू बी हमें निकालना है। तो डब्ल्यू बी आई का मान तो सोडियम क्लोराइड के लिए एक होता है, डिसोसिएशन से पहले 2 थे, डिसोसिएशन के बाद में 1 था, हो गया। के एफ का मान 1.86 दे रखा है, डब्ल्यू ए हमको दे रखा है कितना, ड्यूरेशन ऑफ द सोडियम अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, 1 मिनट, हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया। इन इक्वेशन हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सोल्यूट है ये टेकन इन 65 ग्राम वाटर। तो हमें क्या निकालना है, कुल मिला के एम ही निकालना है, हम सॉरी डब्ल्यू ए निकालना है हमको। क्या निकालना है, डब्ल्यू ए निकालना है। तो डब्ल्यू ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनसे वापस कर लीजिए। डब्ल्यू ए बराबर आप लोग कर दोगे डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू डेल्टा टी एफ, ठीक है। ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये नीचे इनका सबका भाग लग जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ए तो हमने इधर ले लिया और ये इंटू 1000 हो जाएगा। डब्ल्यू बी का मान दे रखा है 65 ग्राम, तो डब्ल्यू ए बराबर कितना हो जाएगा 65 ग्राम इंटू एम ए का मान कितना दे रखा है हमको, एम ए की वैल्यू इसके अंदर दे रखा है सोडियम क्लोराइड का 58.5 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और जो डेल्टा टी एफ का मान दे रखा है 7.5 केल्विन, आई का मान 2 हो गया, के एफ का मान 1.86 दे रखा है इंटू 1000। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में जो आंसर आ जाएगा 8.2 ग्राम, ठीक है। कितना सॉल्यूट बोले हम कि उसके अंदर जो है हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाए, ठीक है। ये आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से, कल जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना सॉलिड रहेगा बच्चों, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।